अब हम देखते हैं कि अंडर वाटर एनिमेशन अगर हमें बनाना है तो हम वो कैसे बनाएंगे। तो फिर से मान लो हमारी ये स्क्रीन है। ये हमारी स्क्रीन है तो हम कैसे मतलब एनिमेशन कैसे बनता है मछलियों का। कुछ मछलियाँ यहाँ से इधर जा रही होंगी, इधर इधर जा रही होंगी। कुछ यहाँ से मान लो जेलीफिश है, जेलीफिश ऐसे ऊपर की तरफ जा रहे होंगे। कुछ और टाइप की मछली है, मान लो शार्क है, शार्क जा रही होगी। तो ऐसे ऐसे करके तो सबसे पहले हम जेलीफिश का देखते हैं। तो हम जेलीफिश को क्या करना चाहते हैं, फिर से मैं एक और ये बनाता हूँ। हम क्या चाहते हैं, जेलीफिश यहाँ नीचे से आए, वो यहाँ पे पैदा हो रैंडम। तो अब हम क्या कर रहे हैं, ग्रिड में जो हमने ग्रिड देखी थी, तो अगर मैं ग्रिड बनाऊँ यहाँ पे, इसको ग्रिड बोलते हैं। तो हमें पता है फिर से ये 0 0 होता है, ये सेंटर वाला पॉइंट, नीचे वाला पॉइंट में माइनस होता है वाई। तो ये वाली पोजीशन मान लो -250 है वाई की। तो वाई की एक पोजीशन फिक्स हो गई और एक्स हम फिर से रैंडम लेंगे, कहाँ से कहाँ तक, -250 इस कोने से, -250 से यहाँ तक, +250 तक। ये हम एक्स की वैल्यू लेंगे। ये वाई जो हमारा फिक्स था ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। वाई की जो पोजीशन है नीचे वाली, एक्स इस साइड, एक्स ये लेफ्ट राइट वाला एक्स होता है, ऊपर नीचे वाला वाई होता है। तो हम कितना नीचे गए, हम -250 नीचे गए। तो ये हमारा वाई हो गया। और एक्स हमारा, हम कितना लेफ्ट जाएंगे, -250 लेफ्ट जाएंगे। और कितना राइट जा सकते हैं, 250 +250 राइट जा सकते हैं। तो पहली चीज़ तो यहाँ से पैदा होंगे। फिर हम क्या करेंगे, इनको ग्लाइड कराते हुए, ये जो सील है इनको हम ग्लाइड कराते हुए यहाँ ऊपर ले जाएंगे। और यहाँ पे इसको मतलब हम क्या करेंगे, हम पे एक ही जेलीफिश होगी, हम इसके क्लोन बनाते रहेंगे, कॉपी बनाते रहेंगे। उन्हें अलग अलग जगह पे पैदा करेंगे, ऊपर ले जाएंगे। जब यहाँ आ जाएंगे तो हम इसे डिलीट कर देंगे ताकि ये गायब हो जाए यहाँ से। तो पहले हम इतना पार्ट करते हैं। तो हम ब्लॉग्स में आ चुके हैं, इस वाले को डिलीट कर देता हूँ। बैकग्राउंड कुछ ओशियन का अगर कोई बैकग्राउंड मिल जाए मुझे तो अच्छा रहेगा। ये रहा अंडर वाटर का ये बैकग्राउंड, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे एक जेलीफिश ढूंढनी पड़ेगी। तो जेलीफिश, जेली जे से आता है, ये रही जेलीफिश, ये जेलीफिश है। पहले इसकी कॉस्ट्यूम देखता हूँ। तो इस पे 1 2 3 और ये 4 टाइप के हैं। तो मैं क्या करूँगा, जितनी बार मैं रैंडम बनाऊँगा इनको, मैं क्या करूँगा, वो कर दूँगा, इनकी कॉस्ट्यूम चेंज कर दूँगा। तो जब भी पहले जैसे मैं झंडा क्लिक करूँ तो सबसे पहले तो ये जो जेलीफिश है हाइड हो जाए। मैं इसे छुपा दूँगा, हाइड हो जाए, हाइड हो गई। अब उसके बाद मैं कितनी जेलीफिश बनाना चाहता हूँ। तो मैं ज़्यादा नहीं बनाना चाहता, मैं केवल 4 बनाना चाहता हूँ। तो मैं 4 बार रिपीट कराऊँगा। 4 बार क्या करूँगा, रिपीट 4 बार मैं इसके क्लोन बनाऊँगा। और हर क्लोन कितनी देर में बनना चाहिए, 1 1 सेकंड बाद बनना चाहिए। तो 4 क्लोन बन गए। साथ ही साथ मैंने अभी क्या बोला था, मैं कॉस्ट्यूम चेंज कराऊँगा क्योंकि अलग अलग 4 अलग अलग कॉस्ट्यूम है। तो मैं अलग वाली इसकी कॉस्ट्यूम, नेक्स्ट अलग कॉस्ट्यूम भी ला दूँगा। तो और जैसे ये तो मैंने बोल दिया कि जब मैं क्लोन बनाऊंगा तो ये मतलब क्लोन बनाऊंगा जब झंडे पे क्लिक करना। अब जब मेरा क्लोन बनेगा, कोई भी क्लोन बनेगा, तो उसके साथ क्या करना है, पहले मैं शो करा दूंगा उसे क्योंकि वो अभी हाइड हो रखा है। मैं दिखा दूंगा उसे। तो पहले हम देखते हैं क्या हो रहा है। तो ये बना, फिर ये आया, फिर ये आया, और फिर ये चारों आ गए। यहाँ पे 4 क्लोन आ गए। लेकिन अब हम इन्हें लाना कहाँ पे चाहते थे, यहाँ पे नहीं लाना चाहते थे हम चाहते थे ये आए, वाई पोजीशन हमारी फिक्स थी। तो हम क्या चाहते हैं, गो टू, ये अचानक से कहाँ पे पहुँच जाए। वाई पोजीशन तो फिक्स थी हमारी -250। और एक्स पोजीशन हम क्या ले रहे थे, हमें रैंडम लेना था, कहाँ से कहाँ तक, -250 लेफ्ट से पूरे राइट तक कहीं भी पैदा हो सकते हैं। अब देखते हैं अब क्या होता है। एक इधर पैदा हुआ, एक इधर हुआ, एक यहाँ हुआ और एक यहाँ हुआ। अगली बार देखते हैं, अगली बार एक यहाँ हुआ, एक यहाँ हुआ, एक यहाँ हुआ, एक यहाँ ही पे हो गया। तो देख रहे हो, एक्स हमारा -250, इस कोने से इस कोने तक कुछ भी हो सकता है, लेकिन वाई हमने फिक्स कर दिया है नीचे वाला।
तो पहला पार्ट मतलब इतना तो क्लियर हो गया। अब हम चाहते हैं कि ग्लाइड होके ऊपर तक जाए, तो हम ग्लाइड का ब्लॉक यूज़ करेंगे। तो ग्लाइड होके कहाँ तक जाना चाहिए ना, वाई की पोजीशन ऊपर प्लस में 250, हाइट 250 हो जाएगी, तो हाइट 250 हाइट तक जाना है। और एक्स में फिर से यही रैंडम वाला ले लेता हूँ, एक्स फिर से रैंडमली जाए। और कितना टाइम लगाए ये, तो मैं चाहता हूँ ये रैंडम टाइम लगाए। देखते हैं 1 से 10 सेकंड, देखते हैं क्या होता है। तो ये आ रहा है, दूसरा वाला थोड़ा तेज आया, ये और तेज आया। अगली बार देखते हैं अगली बार क्या हुआ। तो ठीक है, पर ये वाला कुछ ज़्यादा ही जल्दी चले गया, तो 10 एक काम है, 10 से 20 कर देता हूँ। कम से कम 10 सेकंड ले, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर लेना तो 20 सेकंड ले। तो अब ये ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो हमारा पहला पार्ट तो हो गया, हमने जेलीफिश का तो कर दिया। अब सेम हमें मछली और शार्क और इन सब के साथ करना है। और देखो जैसे ये ऊपर जा रहे हैं ना, जैसे ये ऊपर गए तो ये अटक गए यहाँ पे, क्योंकि हमने कुछ बोला नहीं था क्या करना है। यहाँ पे अटक गए, तो हम क्या चाहते हैं, जैसे ये ऊपर पहुँचे, हमने जो क्लोन बनाया था, डुप्लीकेट बनाया था, वो डिलीट हो जाए। बस वो डिलीट हो गया। अब जैसे ये यहाँ से आ रहा है, ऊपर की तरफ जाएगा, और जैसे ही टॉप पे पहुँचेगा वहाँ पे ये डिलीट हो जाएगा। ये पहुँचा ऊपर और ये डिलीट हो गया, ये पहुँचा ऊपर और ये भी डिलीट हो गया। तो ऐसे करके ये हमारा पहला पार्ट तो बन चुका है, जेलीफिश का हो चुका है। अब हम मछलियों का देखते हैं, मछलियों का क्या करना है। अब हम मछलियों की बात करते हैं। तो हमने देखते हैं मछली हम कैसे लाएंगे, कहाँ से कहाँ तक लानी है। ये हमारी स्क्रीन है, हम चाहेंगे मछलियाँ यहाँ से आए, इस कोने से आए और रैंडमली यहाँ कहीं भी जाए। तो अगर हम एक्स वाई की बात करें तो एक्स हमें ये बताता है लेफ़्ट और राइट कितना है। तो एक्स ये कितना रहा होगा, -250, यहाँ पे 0, और यहाँ पे एक्स 250 हो जाता है। तो हम चाहते हैं वो यहीं से पैदा हो। तो इस बार हमने क्या कर दिया, एक्स को फिक्स कर दिया कि एक्स की जगह फिक्स हो गई कितनी, -250, वो यहीं से पैदा होंगी। और y की जगह क्या होगी, तो y, अब हम y को ऊपर से नीचे, मतलब ये जो ऊपर से नीचे कहीं भी y यहाँ से आता कहीं भी आ सकता है। यहाँ पे y 0 होता है, ऊपर ऊपर जाके 250 तक जाता है, और नीचे नीचे आके -250 तक जाता है। तो हम चाहेंगे अब जो हमारा y है वो मछलियाँ यहाँ से कहीं से भी पैदा हो जाए इस एरिया में से। तो हम चाहेंगे y हमारा -250 में से 250 तक कहीं से भी पैदा हो जाए। तो सेम चीज़ हम पैदा करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उन्हें ग्लाइड करेंगे। तो फिर से यहाँ वाई हम चाहते हो कहीं पे भी ग्लाइड नहीं करेंगे। हम अगर ग्लाइड करेंगे, हम नहीं चाहते हो ख़त्म हो जाए, ग्लाइड नहीं, हम क्या करेंगे, सिंपल मूव कराएंगे और बोल देंगे कि अगर कोना आया, इफ़ ऑन एज, तो बाउंस कर देना। ये वाला ब्लॉक यूज़ कर देंगे। तो सिंपली मछलियाँ यहाँ से यहाँ टकराएंगी, वहाँ से वहाँ टकराती रहेंगी। तो अब इसको देखते हैं कैसे होगा। अब हम मछली को लेके आते हैं, जेलीफिश का तो हो गया काम। अब मछली ढूंढते हैं यहाँ पे। फिश, अलग अलग टाइप की फ़िश है, पहले इसी को ला देते हैं। इसकी कॉस्ट्यूम देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पे भी अलग अलग टाइप के फ़िश है। तो हम क्या करेंगे, जब इस फ़िश का क्लोन बनाएंगे तो उसी टाइम कॉस्ट्यूम चेंज कर देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, जब भी हमने झंडे पे क्लिक करा तो पहले तो इस वाले को हाइड कर देंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते ओरिजिनल दिखे, हम केवल क्लोन को दिखाना चाहते हैं। हाइड कर देंगे। और अब कितनी मछलियाँ बनानी है मुझे, तो मैं चाह रहा हूँ 10 मछलियाँ ठीक रहेंगी। हर मछली की कॉस्ट्यूम चेंज हो, और उसके साथ साथ मैं चाहूँगा कि इसका क्लोन बन जाए। तो जितने भी क्लोन बनेंगे, हर क्लोन की अलग कॉस्ट्यूम आ जाएगी। और फिर मैं चाहता हूँ एकदम से ना हो, 1-1 सेकंड बाद मछलियाँ आती रहे। तो इतना पार्ट तो हो गया, इससे 10 मछलियाँ बन जाएंगी अलग अलग उसकी। लेकिन जब भी मैंने क्लोन बनाया तो करना क्या है, तो जब मैंने क्लोन बनाया तो पहले तो क्लोन को दिखाना है, क्योंकि हमने हाइड कर रखा था, तो शो करना है, तो ये शो कर दिया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये वाली पोजीशन, यहाँ पे क्या एक्स फिक्स हो गया। कहाँ से शुरुआत होगी, तो गो टू एक्स कितना कर देते हैं, -250 से, और वाई हमारा इस बार वाई रैंडम होगा। तो वाई हम कहाँ से कहाँ तक, -250 से ऊपर नीचे से लेके 250 तक, कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो अब इसे एक बार प्ले करके देखते हैं। एक यहाँ आया, एक यहाँ आया, एक यहाँ आई, फिर एक यहाँ आई, फिर यहाँ,
फिर नीचे, फिर ये ऐसे करके 10 अलग लगाई। ठीक है, तो हम इतने तो कर दिए हमने। अब हम क्या चाहेंगे कि ये मूव करते रहे। तो हम चाहते हैं जैसे हम सबसे पहला वाला करते थे, फॉर एवर इसे मूव कराना चाहेंगे। तो हम चाहते हैं हमेशा के लिए ये 10 कदम आगे मूव करते रहे, और अगर इसको कोई भी एज मिलता है तो ये बाउंस कर जाए। आप देखते हैं अब क्या होता है। तो ये मछली ये जा रही है, पर वही उल्टी हो गई मछली। तो ये रैंडमली मछलियाँ आ रही हैं और रैंडमली ये इधर उधर जा रही हैं। और मैं चाहता हूँ, अब देखो क्या हो रहा है, ये 10 स्टेप है। मैं नहीं चाहता कि सारी मछलियाँ बराबर स्पीड से चलें, तो मैं यहाँ पे भी रैंडम डाल दूँगा। 5 से लेके 15 तक, कुछ तेज़ चलेंगी, कुछ हल्के चलेंगी। और फिर साथ ही साथ मैं क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ क्योंकि सामने टकरा रही है और वापस आ रही है, मैं चाहता हूँ थोड़ा रोटेट भी कर लें। ये तो गलत चीज़ हो गई। यहाँ पे रोटेट नहीं कराना था उन्हें बस स्टार्टिंग में रोटेट कराना था एक बार, हमेशा रोटेट नहीं कराना था उन्हें। अब ये देखो कुछ मछलियाँ उल्टी हो जा रही हैं क्योंकि हमने रोटेशन स्टाइल सही नहीं करी। अब ठीक है, अब मछलियाँ लग रही हैं जैसे मछलियाँ चल रही होंगी। तो ये हमारा अंडर वाटर एनिमेशन। अब इसमें तुम जितनी मछलियाँ चाहो डाल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। हम एक और चीज़, बढ़िया चीज़ कर सकते हैं इसमें। अब मछलियाँ कंटिन्यूस आ रही है ना, तो मैंने तुम्हें अभी साइज़ की बात बताई थी कि साइज़ बड़ा छोटा भी कर सकते हैं हम। तो मैं यहाँ पे इनका जो साइज़ है, लुक्स ब्लॉक के अंदर हमें साइज़ मिलता है। तो सबका साइज़ 100 नहीं करना मुझे, क्लोन है जो, हर किसी का साइज़ मैं नहीं चाहता कि बड़ी रहे बिल्कुल। तो मैं क्या करूँगा, साइज़ में रैंडम लॉक डाल दूँगा, साइज़ 50 से 150 के बीच में हो जाए। तो कुछ मछलियाँ छोटी निकलेंगी, कुछ मछलियाँ बहुत बड़ी निकलेंगी। जैसे ये वाली बहुत बड़ी आ गई, ये वाली बहुत छोटी आ गई। तो ऐसे करके ये हमारा अंडर वाटर एनिमेशन बनता है। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं अलग अलग। साउंड भी दे सकते हो तुम, साउंड ये रहे, बबल वाले साउंड हो गए, बबल वाले साउंड देने तो हम दे सकते हैं। तो इस साउंड के लिए मैं अलग से इवेंट बनाऊंगा और मैं क्या बोलूँगा, हमेशा साउंड आता रहे, साउंड आता रहे। ओशन वेव का नहीं, बबल्स का। तो हमेशा बबल वाला साउंड प्ले होता रहेगा। तो अब इसे प्ले करें तो ये हमारा अंडर वाटर एनिमेशन बन गया एक। जो हमारी जेली फिश थी, मैं चाहता हूँ इसका साइज़ भी रैंडम हो। मैं सारी एक साइज़ की नहीं चाहता, अच्छी नहीं लग रही हो। तो मैं चाहता हूँ ये भी 50 से 150 के बीच में हो। तो कोई बड़ी होगी, कोई छोटी होगी। तो ऐसे बड़े छोटे करने से वो एक ऐसा फीलिंग आती है कि कोई पीछे है, कोई आगे है। तो 3D वाली फीलिंग आती है मस्त। तो ये हमारा एक अंडर वाटर एनिमेशन हो गया। और अब मान लो हम इसे ख़त्म भी कराना चाहते हैं, मछलियों को ख़त्म करवाना चाहते हैं, तो हम एक और चीज़ कर सकते हैं। ये थोड़ा एडवांस हो गया, अगर तुम्हें करना है तो करो, नहीं करना मत करो। हम क्या चाहते हैं, मतलब रिपीट हो ये 10 सेकंड तक। चलो छोड़ो, इस वाले को हटाओ, काफ़ी है इतने।